बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलामु अलैकुम। वेलकम इन्फो विद करीम। आप देख रहे हैं इन्फो विद करीम। मैं हूं आपका टीचर करीम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का जो गेस्ट पेपर है 2023 के हवाले से, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वो सब आपके साथ शेयर होंगे। सिर्फ आपने कोई से भी 3 चैप्टर तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। वो कौन से 3 चैप्टर्स होंगे, उनका क्या कुछ आपने तैयार करना होगा। लेकिन बेटा ये जो हमारी वीडियो होगी इसका पार्ट 1 होगा, यानी कि मैं आपको 3 पार्ट्स के अंदर बताऊंगा। आज की वीडियो के अंदर बेटा मैं सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, और जो हमारी थर्ड वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको एमसीक्यूज विद आंसर बताऊंगा। यानी कि ना बेटा वो जो एमसीक्यूज होंगे वो हल किए हुए होंगे, चैप्टर बाय चैप्टर होंगे। तो मेरे बेटे उम्मीद है कि आपको किसी भी किस्म की कंप्यूटर सेकंड ईयर के हवाले से कोई भी क्यूरी नहीं होगी। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी बात की समझ ना आए तो आप लोग बाज़रिया कमेंट्स करके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेटा आपका जो हर एक कमेंट्स है उसको बाकायदा तौर पर रीड किया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा, आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ वीडियो को भी लाइक करना है। जी बेटा आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस है। बेटा ये जो हमारा गेस्ट है ये पूरे पंजाब के अंदर है। जितने भी 9 के 9 बोर्ड्स हैं उन तमाम बोर्ड्स के लिए है, और बेटा जो आज़ाद कश्मीर का बोर्ड है ये उस बोर्ड्स के लिए भी होगा। तो आइए बेटा सबसे पहले हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 8। यानी कि बेटा पहले मैं आपको सी लैंग्वेज के हवाले से बता रहा हूं। यानी कि सी लैंग्वेज के हवाले से सिर्फ बेटा आपने कोई से 2 चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, यानी कि चैप्टर 8 को और चैप्टर 11 को। ऐसे बेटा बच्चे जिनकी जो प्रोग्रामिंग की स्किल है वो क्या इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो बेटा वो सिर्फ 2 चैप्टर कर लें, चैप्टर 8 और चैप्टर 11। तो बेटा इन दोनों चैप्टर से उनके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये अटेम्प्ट हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये सी लैंग्वेज में आपको 3 आने हैं। 3 में से आपने कोई से जो लॉन्ग क्वेश्चन 2 हैं उनको अटेम्प्ट करना है। एक जो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है ये चैप्टर 8 से आना है, एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये चैप्टर 11 से आना है, और जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है ये चैप्टर 12 से आना है। तो बेटा जो चैप्टर 12 है उससे प्रोग्राम आएगा, चैप्टर 8 और चैप्टर 11 में से थ्योरी आएगी। अब बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रोग्राम नहीं आता, तो वो वाले जो बेटा बच्चे हैं वो चैप्टर 8 और चैप्टर 11 को अच्छी तरह से तैयार कर लें। जो बेटा ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आपने सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करना है। इंशाल्लाह बेटा जो आपके मार्क्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे, और बेटा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा चैप्टर नंबर 8 में से बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन 1 आ रहा है, यानी कि ये जो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बेटा ये वाला 1। ठीक है बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एरर, राइट द टाइप्स ऑफ द एरर। यानी कि ना बेटा एरर क्या होता है, एरर को हम लोग बग भी बोलते हैं। इसकी बेटा 3 टाइप्स हैं, सिंटैक्स एरर्स, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। इन तीनों बेटा एरर को विद एग्जाम्पल आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास चैप्टर 8 का ही क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। ठीक है बेटा राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी बेटा ये भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी बच्चे बोर्ड में बड़ी दफ़ा आ चुका है। राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि बेटा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। 2 टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की बेटा आगे मजीद 2 टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। उनको भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, हाउ टू राइट अ सी प्रोग्राम इन टर्बो C++, एक्सप्लेन स्टेप। ठीक है बेटा इसके 3 स्टेप्स हैं।
यानी कि बेटा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी या C++ स्टेटमेंट या बेटा सी स्टेटमेंट, इसको भी बेटा आपने बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ये भी बच्चे बहुत ज़्यादा अहम है और बेटा ये भी बोर्ड में बहरहाल दफ़ा आ चुका है। व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर और या बेटा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये जो बच्चे क्वेश्चन है ये बोर्ड में दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, यानी कि व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर और या बेटा लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है और इसकी टाइप्स। इसकी भी बेटा जो टाइप्स है वो 3 है, यानी कि ना बेटा 3 टाइप्स हैं और बेटा इन तीनों टाइप्स के बारे में आप लोग जानते हैं, कंपेलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इनको मेरे बेटे आपने बड़ी अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी लैंग्वेज। इसको बेटा आपने बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है और बेटा ये भी है क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये भी बेटा जो है ये भी बच्चे बोर्ड में बहरहाल दफ़ा आ चुका है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब बेटा हमारे पास जो आ रहा है ये बेटा चैप्टर नंबर 11 आ रहा है, इसको बेटा आपने बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है। ये भी बेटा क्या है बहुत ज़्यादा अहम चैप्टर है। अब बेटा यहाँ पर आप बात सुन लें, चैप्टर बेटा 11 में से जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा बेटे वो कुछ थोड़ी सी अजीब नौयत का होगा। अजीब मैंने यहाँ पे लफ्ज़ बोला है बेटा। सबसे पहले आपको चैप्टर 11 में से जो भी क्वेश्चंस आएगा, जैसा कि बेटा हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है, तो बेटा अब आपको स्विच का सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और बेटा इसका आपको कोई एक प्रोग्राम आना चाहिए, राइट बेटा। वो जो प्रोग्राम आएगा बेटा वो विद एग्जांपल्स होगा, ठीक है बेटा। यानी कि हाउ मनी टाइप्स ऑफ दिस सिलेक्शन स्टेटमेंट आर अवेलेबल इन सी, एक्सप्लेन द डिफरेंट बेटियों, ठीक है बेटा। यानी कि बेटा सिलेक्शन स्टेटमेंट की कौन सी टाइप्स होती हैं बेटा, इसकी 4 टाइप्स हैं, फंक्शन कॉल तक है, ठीक है। तो बेटा इन चारों टाइप्स को आपने बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है और बेटा विद डायाग्राम्स, ठीक है बेटा। इनकी डायाग्राम्स भी हैं, उनको बेटे आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जितना समझे उतना कम है। यानी कि राइट अ नोट ऑन स्विच स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट, ठीक है बेटा। इसको आपने बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है और बेटा इसका कोई सा एक प्रोग्राम आपने तैयार करना है, उसी को बेटा आपने उठाकर एग्जाम्पल में लिख देना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, ये भी क्या है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट है और बेटा यहाँ पर मल्टीपल इफ़ एल्स भी आपने कर लेना है बेटा, ये दोनों मिलते जुलते हैं। इस पोर्शन में से बेटा इस क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है, यानी कि एग्जाम्पल, सिंटैक्स और फ्लो चार्ट बेटा ये अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। अगर बेटा फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आए तो मेरे बेटे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। पीछे बेटा अब आता है चैप्टर नंबर 1, क्या आता है बेटा चैप्टर नंबर 12 है। अभी बेटा मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट जो बेटा प्रोग्राम्स हैं वो क्या कहना बेटा मैं शेयर नहीं कर रहा, ठीक है ठीक है बेटा। वो क्या कि मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बेटा मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट जितने भी प्रोग्राम्स होंगे बेटे वो क्या है शेयर करूँगा, ठीक है बेटा। अब हमारे पास आ रहा है चैप्टर 1, ठीक है ओके बेटा। या बेटा क्वेश्चन नंबर लॉन्ग जो डाटाबेस में से आएगा या बेटा वो चैप्टर 1 में से आएगा या बेटा वो चैप्टर 3 में से आएगा, ठीक है। यानी कि बेटा मेरे कहने का मतलब ये है डाटाबेस में से बेटा आपको कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से मेरे बेटे आपने कोई सा एक अपनी मर्जी से बेटा अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है बेटा। एक जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा वो आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में से आएगा, या बेटा हो सकता है वो चैप्टर 1 में से पूछ ले या हो सकता है वो चैप्टर 3 में से पूछ ले। ऐसा नहीं होता कि वो दोनों चैप्टर से पूछेगा बेटा, किसी वो एक चैप्टर से पूछेगा। और बेटा जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो बेटा चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में से आता होता है, लेकिन बेटा जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो चैप्टर 6 में से आने के होते हैं, ठीक है बेटा। इधर से बेटा चैप्टर 1 में से ज़्यादा चांसेस हैं और बेटा दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 6 में से ज़्यादा चांसेस है। तो आइए बेटा अब हम चैप्टर 1 के बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बेटा पहला जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो आता है राइट अ नोट ऑन फाइल टाइप इन डाटा टाइप, ठीक है बेटा। ये क्या है आपने करना है, लेकिन मेरे बेटे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको आप लोग जितना इंपॉर्टेंट समझे उतना कम है।
राइट अ नोट ऑन डाटाबेस मॉडल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ठीक है बेटा, यानी कि बेटा डाटाबेस के जो मॉडल्स होते हैं वो तीन होते हैं, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल और बेटा नेटवर्क मॉडल। इन बेटा तीनों मॉडल्स की डायग्राम्स भी हैं, इनको मेरे बेटे आपने बड़ी अच्छी तरह से तैयार कर लेना। नेक्स्ट बेटा आता है राइट अ नोट ऑन फ्यूचर ऑफ अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे बेटे अच्छी तरह से करना है। और बेटा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्कस एनी फोर्स। और बेटा ये ज्यादा भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। इनको मेरे बेटे आपने बड़ी अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, यानी कि डाटाबेस के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस सिस्टम। ये क्या है बेटा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको कर लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि बेटा चैप्टर नंबर 6 आता है। इस बेटा पूरे चैप्टर में से जो बेटा इंपॉर्टेंट है वो 2 क्वेश्चन हैं। इन्हीं बेटा दोनों क्वेश्चन को मेरे बेटे आपने बड़ी अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये जो बेटा दोनों क्वेश्चन है लॉन्ग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट अ नोट ऑन डाटा टाइप अवेलेबल इन MSSS, यानी कि ना बेटा जो सी लैंग्वेज की डाटा टाइप होती है वो अलग है, वो है बेटा इंट है, शार्ट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, इंट है, ये बेटा अलग है। ये अब आती हैं डाटा टाइप बेटा इन आ डाटाबेस, यानी कि ना बेटा MSSS में बेटा कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं वो बेटा आपने बड़ी अच्छी तरह से तैयार कर लेनी, यानी कि बेटा डेट है, टेक्स्ट है, मेमो है, करेंसी है, ये बेटा सारी जो डाटा टाइप है ये MSSS की, इनको बेटा अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ अ क्यूरी, यानी कि बेटा हमारे पास क्यूरी क्या होती है और बेटा जो क्यूरी की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी, ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 6 का, इसको भी मेरे बेटे आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि बेटा आपके लेक्चर्स के हवाले से आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी नहीं होगी। अब मेरे बेटे आपको कहीं पर भी किसी भी मेरे बेटे बात की समझ ना आती हो तो बेटा आप लोग बाज़ कमेंट्स करके या बेटा बाज़ व्हाट्सअप करके आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।